जय बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की पावन चरणारविंदों में शोभायमान स्वामी जी संत व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सर्व संगत को मेरा नमन। महापुरुषों की अमृत वाणी है, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा आसूल, चार प्रकार की मुक्तियों दे न सकूं मैं मूल। भगवान अपनी वाणी में फरमाते हैं, जो मेरा प्रेमी है, जो मुझसे प्यार करता है, मैं उसके बिक जाता हूँ, उसे चार प्रकार की मुक्ति दे देता हूँ, पर मैं उसके प्यार का बदला नहीं चुका सकता, कि जो मूल है मूल मैं चुकता ही नहीं कर सकता। इतना विरध है उस भगवान का। एक इंसान किसी को थोड़ा सा दे देता है तो 10 बार सुनाता है कि मैंने तेरी मदद की है, मैंने तेरे पे एहसान किया है, लेकिन वो भगवान कितना दयालु है और देकर भी किसी को नहीं कहता कि मैंने दिया है। कितना विशाल हृदय है उस परमात्मा का। वो संसार में भेजता है, सारे साधन भी जुटा देता है और हर पल उसकी रक्षा भी करता है, लेकिन जीव संसार में आकर क्या होता है, भगवान के एहसान ही भूल जाता है कि भगवान भी कोई वस्तु है, भगवान भी कोई चीज है, क्योंकि उसे अपने आप पर ही इतना मान होता है, इतना घमंड होता है कि जो कुछ है मैं ही करता हूँ। करता तो बन जाता है, जब भोगना पड़ता है तो फिर दुखी हो जाता है। भगवान कहते हैं तो करता मत बन, अगर तू करता बनेगा तो फिर भोगता भी बनेगा। तो कर्म ही नहीं करेगा तो फिर भोगता नहीं बनेगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से कहा कि तू कर्म का करता मत बन, तो मेरी हर एक आज्ञा का पालन करता हुआ चल, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने देखा कि मेरे सारे सगे संबंधी हैं और मैं उनकी हत्या कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा, तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तू मारने वाला नहीं है, मारने वाला मैं हूँ और जीवाने वाला भी मैं हूँ। इस सारे संसार का कर्ता मैं हूँ, तू कर्म कर और मेरा होकर कर। जो भगवान का बनकर होकर कर्म करता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन जो कर्म अपने ऊपर लेकर चलता है कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, तो भी उसी उलझन में वो फंसा रहता है। लेकिन संसार में जो भी आता है वो अपनी अपनी प्रारब्ध को लेकर आता है, किसी का नहीं खाता, ना कोई किसे खिलाता है और ना कोई किसी का खाता है। चाहे एक परिवार भी होता है, हमारे बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, हम सोचते हैं कि जो भक्त होते हैं सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं तो हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। नहीं, जो घर में जो जीव आता है अपनी प्रारब्ध को लेकर आता है। एक बार एक सज्जन थे और वो जब शादीशुदा होने को आती है, जवान हो जाते हैं, तो उनका एक दोस्त था, तो उसने सोचा कि ये बड़ा लायक है तो मैं अपनी बहन की शादी इसी से करवा देता हूँ। तो वो बड़े ज्ञानी भी थे और संत शरण में भी जाते थे, सत्संग सुनते, गुरु महिमा का भी ज्ञान था उन्हें। तो कहने लगे कि मेरी कुछ नौकरी चाकरी ज्यादा नहीं है, उस समय तो 10 रुपए भी काफी होते थे। तो कहने लगे मेरी आमदन तो 10 रुपए है, मैं अभी से शादी कर लूंगा तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। कहने लगे नहीं, मैंने अपनी बहन की शादी तो आपसे ही करनी है। जब उसकी बहन की शादी के लिए तैयार होते हैं तो उसकी तनख्वाह 10 से 20 हो जाती है। शादीशुदा हो गए, 20 रुपए तनख्वाह में आने लग जाते हैं।
तो फिर घर संतान होती है तो वही नौकरी 20 से 30 हो गई। तो कहने लगे इतनी जल्दी नौकरी का बढ़ जाना तो बहुत मुश्किल है। कई बात होता है ना, प्रमोशन हो जाते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, नौकरी होती है तो कहते हैं बड़ी जल्दी प्रमोशन हो गया, उससे अगली डिग्री प्राप्त हो जाती है। तो वो देने वाला कौन है? वो परमात्मा है। तो कहने लगे कि आपके घर जो बच्चा आया, आपकी धर्म पत्नी आई, तो उसकी प्रारब्ध भी तो आपके साथ जुड़ गई, और जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी प्रारब्ध भी आपके साथ जुड़ गई। कोई किसी को नहीं खिलाता, वो भगवान है, सबका दाता है, वो सबको दे रहा है और सबकी प्रारब्ध को इकट्ठा कर देता है जो मिलजुल कर हम खाते हैं। लेकिन बिना प्रारब्ध के कोई किसी के घर से नहीं खाता। एक बार किसी सज्जन के घर कोई अतिथि आ जाते हैं तो कई लोग तो बड़ी खुशी खुशी से उनका स्वागत करते हैं, और कोई मन में मैल रखते आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इसके लिए अब खाना बनाना पड़ेगा, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो फिर इधर उधर भागते हैं, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब भोजन का समय होता है, चलने का समय आता है, तो कहते रुक जाओ, भोजन करके चले जाना। कहते ना गोंगलो तू मिट्टी ला, कहते गोंगलो तू मिट्टी उतारते पहने। जब ना मनो पूछने का किसी से तो फिर ऐसे ही करते हैं। किसी के साथ अच्छा होगा, मेलजोल होगा तो बिठाएंगे, उसका खूब सम्मान करेंगे, और जिसके साथ नहीं होता तो उसे अनदेखी कर देते हैं। तो जब उनके घर अतिथि आते हैं तो दुखी हो गए हैं, अब इन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। तो जब वो अतिथि चले जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि क्योंकि मन है ना, मन दूसरे मन एक साक्षी होता है। किसी के मन में प्यार हो ना तो ऑटोमेटिक दूसरे के मन में प्यार जागृत हो जाता है। अगर मन में कोई वैर भावना होती है तो बिना बताए उसके मन में आ जाता है ये आदमी सही नहीं है, उसे पता चल जाए, क्योंकि आत्मा को पहचानती है। आत्मा तो शुद्ध है ना, हर एक के हृदय में है, तो हर एक आत्मा की आवाज को सुन लेती है। चाहे वो मन से नहीं बोलता, लेकिन उसका चेहरा ही बता देता है कि इसके मन में मेरे लिए क्या भाव है। तो श्री गुरु महाराज जी ने सुनाया कि उनके घर अतिथि आए ना तो उनका मन परेशान सा हो जाता है। तो कोई आते हैं, श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो वो तेल बुनिया ढालते हैं ना, तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते वो तेल बुनी किस लिए ढालते हैं? वो जैसे रुई कोमल होती है और रुई के ऊपर तेल डाल देते हैं तो वो और मुलायम हो जाती है। वो दर्शाते हैं कि आपके आने पर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, मेरा हृदय गदगद हो गया, बड़ा वो खुश होते हैं। तो इसीलिए वो खुशी मनाने के लिए वो जाहिर करते हैं कि आपका स्वागत है मेरे घर में और आपके आने से मेरा मन गदगद हो गया। तो जब अतिथि आते हैं तो अनदेखी कर देते हैं, खाना उनके लिए नहीं बनाते, तो वो चले जाते हैं। जब चले गए दूसरे घर में चले जाते हैं तो वो सज्जन सोने के लिए जाता है, अभी पूरा सोया नहीं, जाग ही रहा था। तो क्या देखता है कि घर में आटे वाले बर्तन की आवाज आ रही थी। तो कहने लगे अंदर कौन है? तो वो नहीं बोलते। दूसरी फिर आवाज लगाता है, अंदर कौन है? अंदर से आवाज आ रही है। तो अंदर आवाज नहीं आती। जब तीसरी बार आवाज लगाता है कि अंदर कौन है, कोई चोर तो नहीं आ गया? तो अंदर से आवाज आती है कि मैं प्रारब्ध हूँ, मैं प्रारब्ध हूँ। आज तुम्हारे घर में जो अतिथि आए थे उनकी प्रारब्ध तुम्हारे घर में लिखी हुई थी, लेकिन आपने उनका स्वागत नहीं किया, और वही प्रारब्ध में उनके लेकर जा रही हूँ। जिस दूसरे घर में वो गए हैं वो प्रारब्ध वहां जाकर रखूंगी। तो हर एक इंसान संसार में आता है तो अपनी प्रारब्ध को लेकर आता है, ना कोई किसी का खाता है ना कोई खिलाता है। जहाँ उसका लिखा होता है वहां पहुंच जाता है, वहां पहुंच जाता है, चाहे कोई जितनी दूर भी होता है। तो उसी अन्न को उसने खाना होता है जहाँ उसकी प्रारब्ध लिखी होती है, और जितने समय तक लिखी होती है उतना ही खाता है, जितने समय तक लिखी होती है। कई बार कोई बीमार हो जाता है ना तो उसकी प्रारब्ध खत्म हो जाती है, तो बीमार होता है, कुछ खा पी नहीं सकता, लेकिन उसके श्वास ज्यादा थे और प्रारब्ध कम थी, तभी तो वो नहीं खा रहा।
और जिसके भाग में प्रारब्ध ज्यादा होती है, श्वास कम होते हैं, तो बड़ा ज्यादा खाता है। खा कर वो अपनी प्रारब्ध को पूरा करके जाता है। इस प्रभु ने जो नियम बनाया है वो प्रति उस ईश्वर सत्ता के आधार पर ही चल रही है। अगर वो उनके आधार पर ना चलती तो जल थल एक बराबर हो जाता। वो परम पिता परमात्मा ने सबको रचा हुआ है और सबको चला रही है, हर एक के साथ है। वो जैसे किसी को चलाना चाहते हैं वो उसे चलाते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती चलने का प्रयास करता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो काम सार्थक नहीं होता तो फिर परेशान होता रहता है। लेकिन जो एक राम का भक्त है, हर काम में वो प्रभु की मौज को मानता है कि प्रभु आपकी कृपा है। अगर कोई काम नहीं बनता तो सोचता है कि इसमें मेरा भला नहीं होगा, तभी तो मेरे प्रभु ने मेरा काम सिद्ध नहीं किया। अगर वो करते हैं तो इसमें हमारी भलाई है, नहीं करते तो उसमें हमारा भला नहीं होता। क्योंकि एक राम भक्त है, वो सदैव अपने भगवान को साथ लेकर चलता। हर कर्म में उसे भगवान की कृपा के दर्शन होते हैं और हर जगह उनके साक्षी होकर गुरु महाराज जी उनका ध्यान करते हैं। जैसे एक नादान बच्चे की रखवाली माता करती है, क्योंकि वो माता की अर्पण हो जाता है, तभी तो माता उसका ध्यान करती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ के आश्रित नहीं रहता, तो अपने बल पर चलता है, तो माँ भी उसका ध्यान नहीं करती, कहती अपने आप कर लेगा। लेकिन जो भगवान के आश्रित होकर चलते हैं और भगवान की सहायता के लिए हर पल प्रभु से पुकार करते हैं, तो प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। और जो भगवान की ओर अपने मुख को मोड़ लेते हैं तो भगवान भी उनकी रक्षा नहीं करते। कहते चल ले, जितना चल सकता है अपने बल बुद्धि से, जितना तो चल सकता है चल ले। जब ठोकर खाएगा तो आएगा, तो फिर संभाला जाएगा। तो ये प्रभु की कृपा होती है जो सदैव साथ संगत में बरसती है और भाग्यशाली जीवों से भक्ति धन को अपने दामन में समेट लेते हैं और सदा ही प्रभु का सिमरन करते हैं, प्रभु की बंदगी करते हैं और सदा प्रभु के गुणों को गाते हैं और हर पल सोचते हैं कि मेरा जीवन बस उस प्रभु की भक्ति में हो जाए। क्या संसार में कुछ भी तो अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, बस श्वास है वो भी प्रभु के दिए हुए हैं। जब पूरे हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। ये शरीर है जिस पर इतना मान होता है, जब जर्जर हो जाता है तो कोई इसकी रखवाली नहीं करता। फिर वो दुखी होता है। जब समय था प्रभु का भजन करने का, प्रभु की बंदगी करने का, उस समय तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब शरीर भी डामाडोल हो जाता है तो फिर कहते हैं ना, आछे दिन पाछे गए प्रभु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चोरियां चुग गई खेत। वो फिर पछताता ही रहता है। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है जो सदैव सब जीवन पर बरस रही है, बरसती रहे। और सदा श्री गुरु महाराज जी हर एक बच्चे पर अपनी कृपा के मेघ बरसाते हुए इस संसार सागर से पार उतार दें, कि भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। बोलो जयकारा, बोल के रे श्री गुरु महाराज।